रेडिएशन रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, तीन ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ मोड है। तीन है ना, तीन तरीकों से ये ट्रांसफर हो सकती है। जो दो मेथड थे आपने पढ़े, कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कंडक्शन के लिए आपको कोई रॉड है, कोई मेटल रॉड है या कोई चीज़ होगी जिसको आप हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तब हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जाने लगेगी। तो आपको बॉडी की जरूरत पड़ी, बिना उसके नहीं हो पाएगा कंडक्शन, हो पाएगा। दूसरा, कन्वेक्शन के लिए भी आपको किसी फ्लूइड की, गैस या लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, तब कन्वेक्शन हो पाएगा। लेकिन रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, अपने आप चाहे वैक्यूम हो, एयर भी ना हो, तब भी वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर अपने आप चलने लगती है। ये लिखा है दिस मोड्स of the heat transfer cannot operate between the bodies separated by the distance in vacuum। चाहे वैक्यूम में भी दो बॉडीज हो, एक हाई टेम्परेचर पर हो, एक लोअर टेम्परेचर पर हो, उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन वैक्यूम, बट द अर्थ फ्लो thus receive heat from the sun across a huge distance। जैसे अर्थ क्या करती है, रिसीव the heat from the sun, they are very huge distance from the, चाहे जितनी दूरी पे हो, रेडिएशन से हीट वहां पर पहुंच जाएगी, हीट वहां पर पहुंच जाती है, ठीक है। रेडिएशन को मीडियम, यानी विदाउट एनी टच, कोई भी कांटेक्ट नहीं हो, तो रेडिएशन के थ्रू हीट अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। गर्मी सर्दी क्यों पड़ती है, देखो गर्मी सर्दी क्यों पड़ती है, अब जाड़ा आ गया, कैसे आया, क्योंकि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, हमारी एक्स अपनी एक्सिस पे घूमती है। जब, और इंडिया अर्थ का एक पार्ट है, अर्थ नहीं है इंडिया, इंडिया क्या अर्थ है नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ अर्थ। एक बड़ा सा ग्लोब है जिसका एक छोटा सा पार्ट है इंडिया, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सन के सामने आ जाए, ये सन के सामने आ जाए, तो जो हमारे, और जब हम हमारा इंडिया सन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो जाए, इसमें सन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे, तो जो हमारे और सन के बीच में क्या भरा हुआ है, एयर, एटमॉस्फेयर, यही तो है। तो ये ज़्यादा हीटअप होने लगती है, जब ये ज़्यादा हीटअप होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, तो वो दूर चली जाएगी और वहाँ पर ठंडी हवा आ जाएगी। तो पहले गर्मी आई थी, इसके पहले गर्मी आई थी, उसमें क्या हुआ था, हम सन के सामने आ गए, तो हमारे सामने की जितनी एयर थी वो क्या हुई, हीटअप हुई, और वो दूर जाने लगी, और उसकी जगह किसने लेना शुरू किया, ठंडी हवा, ठंडी हवा ने लेना शुरू किया। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या, हमारे सामने इतना टाइम होने में कितना लगता है, गर्मी खत्म होती है जुलाई तक खत्म होती है, जुलाई, और उसके बाद अगस्त, अब वो गर्म हवा जा रही है और ठंडी हवा आ रही है, तो बीच का टाइम क्या रहता है, मॉडरेट, ना गर्मी। अब जब पूरी हवा आ गई ठंडी, गर्म हवा चली गई, तो सर्दी आ गई, ठीक है। अब सर्दी आ गई, तब तक हम क्या होगा, हम सन से, अब हम सन से धीरे धीरे सन से के पास आना शुरू हो जाएंगे। कब से, जनवरी के बाद से, जनवरी के बाद से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सन के पास आ जाएंगे, नियरेस्ट। चक्कर लगाते ना, अपना भी तो एक चक्कर लगाते हैं ऐसा, तो ये साल भर लगता है ऐसे चक्कर, एक साल लग जाता है चक्कर लगाने, इसीलिए सन से दूर और सन से पास, समझ गया। तो बीच में क्या होता है, मॉडरेट रहता है गर्मी सर्दी, क्योंकि हम इस जगह से, और कुछ लोग, कुछ कंट्री क्या ऐसी जगह होते हैं जहाँ बारह मास सर्दी, जैसे इंग्लैंड, अभी हमारे यहाँ 40 तक टेम्परेचर हो जाता है, आदमी को फर्क नहीं पड़ता है ना, वहाँ 12 तो 15 हो गया तो वापस आ जाते, गिरने लगते, बेहोश होने लगते, 12-15 में वो बेहोश होने लगते, 12-15 हमारे यहाँ कोई मानते ही नहीं, सर्दी मानते, उनके यहाँ 12-15 गर्मी मानते हैं, तो वो लोग, उन लोगों की ऐसी ही लाइफ, वो लोग माइनस में सर्दी मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, उन लोगों की ऐसी लाइफ है।
तो रेडिएशन के बारे में आपको हमने बताया कि रेडिएशन लिखा है द थर्ड मैकेनिज्म फॉर द हीट ट्रांसफर नीड्स नो मीडियम, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसमें रेडिएशन थर्ड मीडियम है, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, नो नीड ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन स्पेस एंड टाइम लाइक एनीवेयर, लेकिन उन्होंने कहा सेम स्पीड नेमली द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power और क्या है। अब एक बात जो रेडिएशन के थ्रू हीट किसी बॉडी पे गिरती है, रेडिएशन के थ्रू समझ रहे हैं? जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमको सन से हीट मिल रही है, सन से क्या मिल रही है? हीट मिल रही है, तो हमारी बॉडी पे गिर रही है। तो रेडिएशन के थ्रू जब हमको किसी बॉडी पे हीट गिरती है तो वो हीट क्या करती है, उसका सम पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्बेड बाय द बॉडी एंड रेस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट। अभी आप 12th में आओगे तो ये अभी आपने पढ़ा था 10th में केवल रिफ्लेक्शन दो चीजें पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन होता है जब कोई लाइट उसी मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन वो होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे चली जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी है कि कुछ पार्ट ऑफ लाइट बाय द रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सब्सटेंस, सम पार्ट ऑफ द लाइट एब्जॉर्बेड एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी रिफ्लेक्टेड लाइट वापस चली जाती है, ठीक है। दिस डिपेंड अपॉन कलर ऑफ द बॉडी, दिस डिपेंड अपॉन कलर ऑफ द बॉडी, ये इसमें खास बात है। क्या बात है? दिस डिपेंड अपॉन कलर ऑफ द बॉडी। अब इसमें कहते हैं कैसे कलर, द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, क्या एब्जॉर्ब करता है? ज्यादा हीट। बट व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट मोर, वो रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनते हैं और जाड़े में हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा हीट की जरूरत होती है, तब हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। अब आप गर्मियों में जैसे माने खूब गर्मी पड़ रही है और आप काले रंग का कुर्ता पहन के चले जाइए कहीं तो आपको कितनी बहुत गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी एब्जॉर्ब होगी। हालांकि कुछ लोग महसूस ही नहीं करते हैं, सब कहते हैं हो जाओ। और कुछ लोग जब इसको भी समझते हैं, है ना, तो ब्लैक कलर जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट और वाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये उन्होंने बात कही, ये बात आपको बता दी। ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन एनर्जी बेटर देन द बॉडीज ऑफ द लाइटर कलर। उन्होंने कहा ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब, और इसके साथ साथ जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो अपने घर में नहीं रखता, क्या करता है, तुरंत वो भी रेडिएट करता है। अब इसके लिए ही आपने अभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि ब्लैक कलर जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो हम लोग गर्मियों में काले रंग का छाता लगा के घूमते हैं। तो जब धूप हमारे सर में पड़ी हम छाता लगाए, ब्लैक कलर हमारे ऊपर है, तो उसने क्या किया, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद उसी ने रेडिएट कर दिया। तो अब रेडिएट नीचे नहीं कर सकता, ऊपर भी। तो नीचे जो कलर होता है, अगर आप ध्यान देना तो दूसरा कलर होगा, व्हाइट होगा या स्लेटी कलर का होता है, वो कलर कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो न एब्जॉर्ब करता है न रिफ्लेक्ट, तो वो सारी हीट क्या हो जाती है, तो आप गर्मी से बच जाते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज़्यादा रेडिएट भी करेगा। क्यों नहीं करता? अगर नहीं करेगा तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा, वो मेल्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो हीट क्या करेगी, उसका टेम्परेचर राइज करेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो इसलिए उसको रेडिएट भी करना होता है, ठीक है बात, ये बात है। लाइट कलर प्लांट्स में से बताया यूटेंसिल फॉर कुकिंग फूड आर ब्लैकेड so that they absorb a maximum heat from the fire and transfer to the vegetable to the food। आपने देखा होगा बहुत से घरों में बर्तन यूज किए जाते हैं जिनके नीचे कलर क्या होता है, ब्लैक कलर जाता है, ब्लैक कलर का। क्यों? हीट का। आग आप जला रहे हैं, जो फायर हो रहा
ये करके और वो आगे ट्रांसफर कर आपका कम समय में ज़्यादा काम पक जाए, नहीं तो क्या होगा, टाइम लगेगा। ये बात है। सिल्वर फ्लास्क और थर्मस बॉटल इज डिवाइस टू मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। अब पुराने ज़माने में जब हम लोग के यहाँ कूलर एसी ये सब नहीं था, तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग कैसे ठंडी में रहते थे मालूम है आपको? गर्मी में के समय में तो उनके यहाँ डबल वॉल बनाई जाती थी। ये जो दीवार है इसके साथ साथ एक दीवार और बनेगी डबल वॉल, और उनके बीच में गैप रहता था। तो गैप रहने की वजह से, अच्छा आप ऐसे महसूस करिए, अगर मान लीजिए आपका मकान 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान है, तो गर्मी जब पड़ती है तो आपको सबसे ज़्यादा गर्मी किस मकान में? ऊपर, सबसे ऊपर वाले में लगती है नहीं, और सबसे नीचे वाले में क्या होता है? बहुत ठंडा ठंडा रहता है। इसका मतलब क्या है? जब गर्मी सबसे ऊपर रही, बीच में एयर आ गई, वो बैड कंडक्टर, वो नीचे ट्रांसफर नहीं कर रही, तो नीचे आपको ठंड रहेगी। ठीक है। इसी तरह पुराने डबल वॉल बनाई जाती थी। डबल वॉल 2 दीवारें बना दी गई, एक ये एक दीवार, बीच में एयर भरी है, तो जो हीट उधर से आ रही है बाहर वाली दीवार ने ले लिया और अंदर पास नहीं होते, अंदर ठंड बनी रहती थी डबल वॉल। इसी तरह आप थर्मस यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, थर्मस एक तो बाहर स्टील का बना हुआ है, उसके अंदर क्या करते हैं? कांच का बना देते हैं, तो डबल वॉल हो गए, उसके अंदर एयर भरी है, तो जो गर्म चीज़ आपने डाली है, माने चाय आपने डाली थर्मस में, तो वो क्या रहे? गर्म ही बनी रहेगी, क्योंकि एयर से वो रेडिएट नहीं हो पाएगी। इस तरह हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा आपने देखा होगा, अगर आइस के जो बॉक्स आते हैं, जो लोग आइस को या फ्रीजर जिसको बोलते हैं, देखा है आपने? फ्रीजर भी डबल वॉल होता है, उसमें थर्मोकोल भर देते हैं मोटा मोटा, डबल 2 टीम भी बनाया और बीच में थर्मोकोल डाल दिया, तो एयर भी चली गई थर्मोकोल के फॉर्म में और वो मजबूत दिखने लगता है। तो इस तरह जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर की आइस को मेल्ट नहीं करता। समझ गए बात? ये भी सारे ये बॉडी रेडिएशन ये समझाया गया। बच्चे कब आ रहे हैं? बंद इसीलिए बंद हो जा रहा है वीडियो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ दिया है, वो समझा देते हैं। वीन्स का रूल है, वीन्स का कहना है, देखो आपने कभी मोमबत्ती जलते देखा है? मोमबत्ती जलती है, ऐसे मोमबत्ती होती है और इसमें लाइट ऐसे करके जलती है। आप लोग ड्राइंग बनाते होंगे तो इसमें क्या बनाते हैं? लोग कलर बनाते हैं, कोई नीली पीली इस तरह की लाइट होती है। तो कहते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती कैसे जलती है? मोमबत्ती में एक धागा पड़ा होता है, जो मोमबत्ती टेम्परेचर बढ़ती है, जब मोम का टेम्परेचर बढ़ता है वैक्स का, तो वो क्या वैक्स के साथ मोमबत्ती धागे के साथ ऊपर जाती है, वो जलती है। तो देखिए कहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है। हालांकि इसमें और भी वेवलेंथ निकल रही होती है, जो लाइट का वेव फॉर्म में होती है वो निकलती रहती है, जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। लेकिन कुछ जो हम लोग केवल कितनी देख सकते हैं वेवलेंथ, हम लोग विबग्योर वाली देख सकते हैं, जो कलर्ड होती है। जैसे विबग्योर समझते हो? विबग्योर नहीं, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, अगर इनमें से कोई कलर है तो वही आँख हमारी सेंस कर पाती है। यानी इनकी वेवलेंथ 4000 से लेकर के 7500 तक की वेवलेंथ होती है। अगर किसी की इसके अंदर वेवलेंथ है तो वो हम देख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा की होती है तो हमारी आँख उसको सेंस नहीं करती है, हम नहीं देख पाते। जैसे ठीक उसी तरह सुपरसोनिक साउंड, कुछ जहाज इतनी तेज चलते हैं कि हमारे कान उनकी आवाज़ को भी नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो सुपरसोनिक साउंड जो प्रोड्यूस होती है इतनी तेज बजते हैं वो नहीं सुन
पाती। उसी तरह हमारी आँख है, आँख भी केवल विजुअल